बीजेपी की चीफ मिनिस्टर आप थी और इल्जाम मुझ पर। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आपका वालिद था और इल्जाम मुझ पर। अरे आपका वालिद तो होम मिनिस्टर था, एजेंसी तो उनको रिपोर्ट करती थी, वो तो उनके बॉस थे। आप तो एजेंसीज की बॉस की बेटी है। महबूबा जी, आपके वालिद ने मेरे वालिद को हथकड़ी लगाई, पांव में और गले में। मजलूम आप हैं या मैं हूं? शर्म नहीं आती है? बेशर्मी की हद है। मैं अब तक चुप था, आज एक एक चीज अब मैं आउट करूंगा। क्या क्या आपके वालिद ने किया है, कितने कत्ल किए हैं, आपने कितनों को अंधा किया है, आपने कितनों को पीएसए लगाया है, पर शर्म आपको आती नहीं। ये मजलूमियत है, ये तो हमको दे देना। अगर हम जेल गए हैं, अगर हमने इंट्रागेशन खाया है, ये हक तो हमसे नहीं छीने, इसमें भी आप ही है। और क्या बोलती है, मैं होम मिनिस्टर, जाओ बोलो जिसको बोलना है, मैं डरता नहीं हूं, मैं यहां अपने दम पर हूं। आपके वालिद ने तो पूरी कोशिश की थी, तुम फेल हो गए। मैं यहां अपने लोगों की वजह से हूं। तुमको जिसके पास जाना है जाओ, डराओ मत मुझे पता है धमकी है, वो धमकियां जाओ, जिसको देनी है दो। मैं डरता नहीं हूं, आपको भी पता, जब आपके वालिद जिंदा थे मैं उससे नहीं डर रहा, तो आप क्या हो? कोई ड्रामा नहीं चलेगा। पहले ये बताओ दिल्ली में क्या बोला। और सबसे बड़ी बात, आप क्या करने गई वहां जैन जेड के प्रोसेशन में? जब आपने यहां 400 जैन जेड को अंधा कर दिया, मार दिया, पीएसए में लगा दिया, आप वहां क्या कर रही थी? किस मुंह से गई वहां? अब ये पैलेट जो है, पैलेट रानी जो है यहां की, अब पैलेट रानी को जवाब देना पड़ेगा, ये याद रखना। अब ये जो पीडीपी है, इन्होंने 2014 में 36% वोट लिया था नॉर्थ कश्मीर पार्लियामेंट सीट। 2024 में ये 2.5% पर पहुंच गए। इसी को कहते हैं नॉन पार्टी। एजेंसी वेंडर्स यही होती, रेबल ऑन रेंट यही होते हैं कि बंदे चले गए, पार्टी खत्म। अपने बशीर साहब हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के, इनको हमने लड़वाया कुपवाड़ा से, ये जीत गए। मैं वादा देता हूं, अगर हम कल शेख इमरान साहब को लड़वाएं, वहां हमें स्वयं वोट आएंगे। हमारा पार्टी का वोट है, हमारा कोई एजेंसी का वोट नहीं है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये बताएं, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं बड़े अदबन, कि मान लीजिए 5 सेकंड के लिए कि ठीक है जी, एजेंसियां सजा लो उनके कहने पर, जिसका आप दिल्ली में जाकर बोलते हुए सेपरेटिस्ट का बेटा है, आप हो होम मिनिस्टर की बेटी, मतलब सेपरेटिस्ट का बेटा होम मिनिस्टर की बेटी को डरा रहा है। आपको अल्लाह की कसम है, दिल पर हाथ रखकर बैठो, बोलो ये कितने भरोसे वाली बात है। वहां तो बोलते हो कि ससुर इसका कौन है, बीवी इसकी पाकिस्तानी है, तो ये होम मिनिस्टर की बेटी क्या बोलती है, उसको हम डराएंगे? मान लिया जी अब ये सच है। अगर कोई मेरी तरफ आया एजेंसी के कहने पर, तो वापस भी तो एजेंसी के कहने पर इसके पास गया होगा ना। महबूबा जी, इसका जवाब दीजिए ना। अगर वो एजेंसी से इतना डरते हैं, अगर कि मेरे पास आए, तो आपके पास भी तो गए होंगे। ये क्यों नहीं कहती हैं कभी कभी जब हमसे कोई भागता है, हम बोलते हैं कि ठीक है, हम इनको इंस्पायर नहीं कर पाए, ये चले गए। ये कौन सा ड्रामा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि आए तो इनकी वजह से आए, गए तो एजेंसी वालों की। व्हाट एजेंसी? ये तजलील कर रही है यहां की पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे इन्होंने हर बच्चे को मिलिटेंट बोला, जैसे इन्होंने हर बच्चे को मिलिटेंट बोला, वैसे ही ये हर पॉलिटिकल मेंबर को यहां एजेंसी वाला बना रही है और पूरे मुल्क में बदनाम कर रही है। शी इज अब्यूजिंग आवर पॉलिटिकल सिस्टम, शी इज अब्यूजिंग आवर पॉलिटिकल लीडर्स। क्या यहां इज एवरीबडी ऑन सेल हियर? मैडम जी, सिर्फ आपको बनाकर दी है और किसी को बनाकर नहीं दी है। यकीन मानिए, कांग्रेस है, बीजेपी है, यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जमात इस्लामिया है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, हमारा सबका अपना वोट बैंक है। मैडम, आपका नहीं है, आपको बनाकर दिया है। अंदर आकर देखो, बिफोर यू पॉइंट फिंगर्स एट अदर्स, लुक विद इन। यू आर अ वोटलेस पार्टी, यू आर डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स भाग जाते हैं, आप फुस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। 2002 से ही इनका जो है वही सिस्टम रहा है। अब हम पर पीछे पड़ते हैं। अब मैं आपको बोलता हूं कि पार्टी तोड़ना, आप में से कोई मुझे बता सकता है यहां बिगेस्ट पार्टी ब्रेकर कौन माना जाता है? पता है कि नहीं? आप नौजवान हैं। मरहूम मुफ्ती साहब, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 टुकड़े कर दिए 1983 में एज हेड ऑफ कांग्रेस। जब वो गुलाम अहमद शाह साहब को लाया था, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रेकिंग एनसी इनटू 2 पार्ट्स। मुफ्ती साहिबा, महबूबा मुफ्ती साहिबा, आप गरेबान में देखिए। आज अब मैं भी चुप नहीं करूंगा, बहुत हो गया। मैं कोई पंचिंग बैग नहीं हूं,
बीजेपी की चीफ मिनिस्टर आप थी और इल्जाम मुझ पर। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आपका वालिद था और इल्जाम मुझ पर। अरे आपका वालिद तो होम मिनिस्टर था, एजेंसीज तो उनको रिपोर्ट करती थी, वो तो उनके बॉस थे। आप तो एजेंसीज की बॉस की बेटी है। हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस। इनका हमारा पुराना मामला है। और आज मैं बोलता हूं, मरहूम मुफ्ती साहब को मैं बड़ी इज्जत करता था, लेकिन जो उनके दम में आया, जब मैं पॉलिटिक्स करना चाहता था, उन्होंने पूरी कोशिश की मेरी एंट्री मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रोकने की। और आज मैं वो बयान करूंगा आपके साथ। और सबको बता दूं, मैं अपने दम पर यहां हूं। डिस्पाइट एजेंसीज, डिस्पाइट ऑल द पावर दैट मिस्टर मुफ्ती यूज, वो हमेशा बोलते थे लॉन्ग टर्म में न्यूसेंस बनेगा, हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगा। 2009 में मैंने बोला मैं पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ता हूं, अखबार में आया। तो हकीकत यह है कि एक एजेंसी के एक भाई थे, सीनियर थे, जानते थे मुझे, उन्होंने मुझे फोन किया, इट इज ट्रू, मैंने बोला हाँ। तो बड़े तरीके से उन्होंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, कोई रोक नहीं कि आपको क्या जरूरत है अभी लड़ने की, इससे तो ये वोट तो पीडीपी को जाता है। मैंने कहा मुझे क्या लेना देना है, मैं तो अपना पीसी का वोट कंसोलिडेट करना चाहता हूं जो बचा कुछ है। ठीक, ये डे 1 है। डे 3 मुफ्ती साहब अपने नॉर्थ जोन की पीडीपी की पार्टी मीटिंग बुलाते हैं कि भाई पार्लियामेंट के लिए तैयारी करो। बातों बातों में डिस्कशन होता है। तो एक बंदा बोलता है, वो अब बीजेपी में है, बैखा करके हंदवारा के, वो बोलते हैं जनाब लगता है सजाद साहब लड़ेंगे। 5 सेकंड में मुफ्ती साहब बोलते हैं अच्छा स्वयं एजेंसी वाले हो तुम, उसको एजेंसी वालों ने उठाया होगा। एक्स होम मिनिस्टर मुफ्ती साहब, एक्स चीफ मिनिस्टर मुफ्ती साहब के पास 200 से 250 सिक्योरिटी वाले होते हैं। बेचारे सजाद लोन के पास 2 पुलिस वाले होते हैं। और तब मिलिटेंसी बड़ी पीक पर होती है और बड़ा मुश्किल होता है सेपरेटिज्म से मेन स्ट्रीम आकर। इसको कहते हैं व्हाइट कॉलर किलर, कि अगर मार देंगे तो मार दे। ये असली चेहरा। इट डज नॉट स्टॉप देयर। 2014 में मैं असेंबली लड़ता हूं, 2014 में मैं असेंबली लड़ता हूं। इनकी पूरी कोशिश थी कि ये ना जीते। इलेक्शन से ठीक 4 या 5 दिन पहले द्रगमुला में एक एक्स डीआईजी साहब है, उनके घर में एक मीटिंग होती है। उसमें नईम अख्तर साहब होते हैं, मेरे तो भाई हैं, मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूं बहरहाल, लेकिन सच बोलना है। इसमें मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे गुलाम नदीम सोफी साहब होते हैं जो पीडीपी के कैंडिडेट होते हैं। इसमें गुल मगरे साहब होते हैं, मजीद पंडित साहब होते हैं, तकरीबन 15-16 आदमी होते हैं। प्रॉब्लम ये है जो ये 15-16 आदमी है, इसमें से 10 आज हमारे साथ हैं। इस मीटिंग में तकरीर करते हैं नईम साहब और कहते हैं कि हम तो हुकूमत बना लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हंदवारा में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाए, ये जो सजाद लोन है ये नासूर बनेगा आगे जाकर, अभी पहले इसको हराओ, आप वोट ट्रांसफर करो एनसी को। अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे सोफी साहब को, वो गुस्से से उठकर वॉकआउट करते हैं। यानी आप तो पीडीपी में थे, आपको तो पता होगा, राइट। वो वॉकआउट कर देते हैं। फिर इनके कुछ 2-3 बंदे होते हैं जो पुराने होते हैं, उनसे 1000, 1200, 1500 वोट ये ट्रांसफर करते हैं टू नेशनल। मैं टिकट लाऊंगा अपने नईम साहब की, ओडीआईजी साहब की भी, वो मजीद पंडित साहब की भी, अपनी भी, गुल मागरे साहब की। मैं सऊदी अरब इनको हरम में लूंगा, ये वहां कसम करके बोले कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं कभी जिंदगी में कश्मीर नहीं आऊंगा। He tried to stop me at that time also. तब भी मेरे पीछे लगे थे, देखते इसमें बलाई लगी। अल्लाह ताला कहने गर्क वो क्या चुक में कुर्मत अनबास, दे ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप मी। हर बार मुझे रोकने की कोशिश की। मेरा भी बाप मारा था, मेरा बाप तो इसका दोस्त था। इज दिस हाउ यू डील विद द सन ऑफ अ डेड फ्रेंड? ये तुम्हारा मोरल्स थे? प्रूव मी रॉन्ग, मैं माफी मांग लूंगा, प्रूव मी रॉन्ग। योर पार्टी ट्राइड। 14 से पहले इसने बंदे भी भेजे, आप मेरे साथ अलायंस करो, मिशन हरकत अलायंस करना। वो जिंदे हैं, जो मेरे पास आए थे वो दोनों जिंदा हैं। एक और बात बता दूं, मारना उनस, आपको याद है 2005 के करीब साफमा साउथ एशियन फ्री मीडिया फेटर्निटी एसोसिएशन, वो कश्मीर आई फर्स्ट टाइम। पाकिस्तान के कोई 20-30 जर्नलिस्ट आए, वो सबको मिलने गए सिवाय मुझे। वहां भी मैं ब्लैक लिस्ट ही हूं ना, यहां तो हुई, वहां भी ब्लैक लिस्ट।
तुम अगर मेरे दोस्त यार हैं, मेरी शादी वहां हुई है, मैंने बहुत टाइम गुजारा है वहां, मैं गया हूं वहां, बहुत देर रहा हूं, बाई एयर गया हूं, वो कोई वहां से नहीं गया हूं, वीजा पर गया हूं, तो दोस्त यार बड़े हैं। तो मुझे याद है एक बंदा मुझे रात को फोन करता है, बोलता मुझे अभी मिलना है। मैंने यार कल मिलेंगे, बोला नहीं सवाल ही पैदा नहीं, मैं अभी मिलूंगा। 6-7 बजे थे लगभग। तो उसने बोला सजाद भाई आपने बाप को दिया है ना इस घर से, मैं बोला बस छोड़ दो, आप पॉलिटिक्स छोड़ दो। बोला यार हुआ क्या, क्या हुआ? बोला नहीं आप कसम खाओ चूंकि आप पॉलिटिक्स छोड़ गए। मैंने यार मैं क्यों छोड़ूंगा, हुआ क्या? बोला भाई साहब आप मेरी बात सुनो, आपको मार देंगे। मैंने बोला बट वाई, क्या हुआ क्या? बोला हम गए थे चीफ मिनिस्टर साहब के पास, तब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर साहब थे। बोला उन्होंने चाय वाय पिलाई, फिर उन्होंने बोला कि महबूबा जी आपसे बात करेंगी। महबूबा जी शायद मेंबर पार्लियामेंट थी, आई थिंक शी वाज एमपी मोस्ट लाइकली। तो बोला, और साथ में उन्होंने बोला कि अगर आपके कोई कश्मीरी भाई दोस्त लोग साथ हैं उनको बाहर रखे, ये अलग बात करना चाहते। बोला हम बैठे, बात की, और अभी 4 मिनट बात नहीं हुई होगी, 5 मिनट बात नहीं होगी, महबूबा जी पहुंच गई आपके टॉपिक पर। उनको बोलना वहां बाई इलेक्शन हुआ था अभी, फिर एक बंदे का नाम दिया जिसने परसों ज्वाइन किया इनको, ये इसको सपोर्ट कर रहा था, इसको आईबी ने 1 करोड़ रुपया दिया। किसको बोल रही है? 40 जर्नलिस्ट को जो पाकिस्तान से आए। ये नहीं कि भाई ये बात कहीं ऊपर पहुंच जाए, इसके बाप को भी वहां से मारा हुआ है। एमिस्मा मारन नो। बोला सजाद साहब वहां छावनी थी, इतने सिक्योरिटी थी, यहां में अभी आया, आपके पास तो एक भी बंदा यहां नहीं है, आपको तो कोई भी आके मार सकता है। मैंने बहरहाल एक इनका लीडर है, इनका एक लीडर है जो अब इनके साथ नहीं है, उसकी अलग पार्टी है, मैंने उसको फोन किया, मैंने बोला यार क्या ये सही है? उसने बोला ये हो ही नहीं सकता है, लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। मैंने बोला चला ठीक है, अल्लाह ताला का लाख करम, अल्लाह ताला कितना बड़ा है, जब इसको किसी को शर्मिंदा करना होता है। विकी लीक्स आ गया। विकी लीक्स आपको पता है, विकी लीक्स में जो केबल्स सफारत खाने से पहुंचती जाती थी अमेरिका, वो चोरी की गई और फिर रिलीज किए गए। और मुझे पता था। तो हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ कि कश्मीर पर केबल्स आ गई। एक केबल है जो मैं आपको अभी दे दूंगा, इसमें ये लिखता है कि महबूबा मुफ्ती ने बोला कि कांग्रेस गवर्नमेंट हैड रिवर्टेड टू इट्स ओल्ड कस्टमरी वेज। आज बोलती है ना कांग्रेस कि ये इन्होंने जी आईबी के सजाद को 1 करोड़ रुपया दिया, 10 इक्विवेलेंट टू $2 लाख to support an independent candidate secretly affiliated with him who was going to run in one of the constituencies. ये विकीलीक्स है। आप बताओ ये ट्रीजन में आता है नहीं आता? ये सीधे ट्रीजन में आता है। एक फॉरेन डिप्लोमेट को, अगर ये सच भी हो, हालांकि ये झूठ, मान लो ये सच है, हाउ कैन अ चीफ मिनिस्टर्स डॉटर एन एमपी अंडर द ओथ टेकन, हाउ कैन शी टॉक? सच बताओ, अगर मैं होता, मैं तो ट्रीजन में एस्पेनाज में बंद हो गया होता, बिना साहब अंदर जेल से बंद। कोई कसर इन्होंने कहीं नहीं छोड़ी मुझे जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने की। अब दूसरी बात है जो मुझे जिस पर गुस्सा आता है, ये किस बात पर विक्टिम बनते हैं? विक्टिम हम हैं, जेल हम गए हैं, जेल ये गया है, इंटरोगेशन हमने खाया है। मेरे फादर, मैंने आज फोन किया एक, और उसने मुझे कसम दी, बोला मेरा नाम लेना, अब्दुल अहद है वो, हंदवारा वाला अब्दुल अहद नहीं, कुपारा वाला अब्दुल्ला, वो जोधपुर जेल में था। उसने मुझे डिटेल में बोला हम उधमपुर में थे, बोला जब मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर बने हमें शिफ्ट किया गया जोधपुर, बोला वहां नया निजाम, बोला जो हथकड़ी होती है ना जो नीचे पांव में लगती है और ऊपर गर्दन में, बोला 1 महीना हमको उसमें रखा। मेंबर लोन साहब भी थे, बोला हमें ऐसे नहीं मिलाते थे, हम जब बाथरूम जाते थे उधर थोड़ी स्पेस थी तो हम बोलते थे बाचूस कोशर, अच्छा कहा कोशर, तो एक बार आवाज आई आ, तो बोला तब हमें मालूम पड़ा कि लोन साहब भी हैं। तो बोला मैं फूट कर रोया जब मैंने सुना कि लोन साहब को भी वो बेड़ी लगाई हुई है, नीचे वो नीचे ये। महबूबा जी आपके वालिद ने मेरे वालिद को हथकड़ी लगाई पांव में और गले में, मजलूम आप हैं या मैं हूं? शर्म नहीं आती है? बेशर्मी की हद है। मैं अब तक चुप था, आज एक एक चीज अब मैं आउट करूंगा। क्या क्या आपके वालिद ने किया है, कितने कत्ल किए हैं, आपने कितनों को अंधा किया है, आपने कितनों को पीएसए लगाया है, मगर शर्म आपको आती नहीं। हमने अपना वोट ले लिया,
आप क्या लोगे? आपको 10 बंदे ले लेंगे, आप 0 पर आ जाते हो, 36% से 2.5% पर आ जाते हो, और कभी अपनी तरफ नहीं देखते हो कहीं आप में तो नहीं कभी के लोग भाग रहे हैं ना। अब अगर आपको उनने लोग दिए हैं तो इनको संभाल के रखो।